हेलो स्टूडेंट, नीटू कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के आगे वाले सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर चौथा नंबर, करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। आपके पास में करनी से संबंधित आपको तीन जो है अलग अलग संख्या के रूप में दिया हुआ है, तीन अलग अलग करनी दिया हुआ है। इसमें पहचान करना है कि ये बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। पहचान करने के बाद में आप जो है उसको आरोही क्रम में जमा सकते हैं। सबसे छोटा पहले आएगा, फिर बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखना है। तो अभी आपको दिख रहा होगा करनी के फॉर्म में जो होगा, तो ये अभी पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो पहचान में कब आएगा, जब इसका मान जो है, प्रत्येक का मान जो है आप निकालेंगे जो सूत्र के अनुसार जो है। जैसा पहले हमने जो है निकालना इसका सीखे हैं, उसके हिसाब से निकालोगे तो फिर पूर्ण आपको संख्या रूप में मिलेगा, या फिर 9 10 इस प्रकार से जब आएगा इसका मान, या 2 3 आएगा, तब जो है 2 3 9 10 में आप पहचान कर पाएंगे, है ना। तो तो हम क्या करेंगे, इसको जो है एक एक करनियाँ जो दी हुई है, करनी जो दी हुई है उसका मान जो है पूर्ण फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 81, ये हल 81, इसका मान निकालने के लिए हम जो है 81 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे ताकि इसका वर्गमूल निकल जाए। यहाँ पर दिया हुआ है वर्गमूल, कुछ नहीं है, मतलब वर्गमूल 2 बार संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। तो सबसे पहले ये देखो, 3 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 8 में से 2 बचेगा, आगे जाएगा 21 होगा। 3 सत्ते 21, फिर आगे 27 को डिवाइड करेंगे 3 से छोटे टुकड़े में, 3 निया 27। 9 को और डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 9, 3 को फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3। तो ये जो है 81 छोटे खंडों में बट गया है। तो 81 को जो है 3 को जो है 4 बार गुणा करते हुए लिख सकते हैं। तो 81 के बराबर में क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3, यहाँ से ये 3 और ये 3। वर्गमूल निकालना है, वर्ग में 2 जोड़ा बनेगा तो फिर एक बार बाहर आता है एक जोड़े से संख्या जो है। यहाँ से 3 जो है एक बार आएगा, फिर एक जोड़ा आपको दिख रहा है 3 का, फिर यहाँ से बाहर आएगा 3 और आपस में गुणा होगा। तो फिर जो संख्या आ रहा है 9, इसको 9 बार 2 गुणा करोगे तो फिर 81 मिलता है। तो 81 का वर्गमूल क्या हुआ, 9, जिसका अर्थ वही होता है। आगे तो 81 को हम करनी 81 को हमने क्या कर दिया, पूर्ण रूप में आप जो है व्यक्त कर दिया मान निकाल के। अब पता चल सकता है 9 को हम जानते हैं छोटा होगा कि बड़ा होगा। अब इसका मान निकालेंगे तो फिर वो देख सकते हैं हम। 64 इस समय है 3, मतलब घनमूल। तो इसके लिए फिर से आप जो है 64 को करिए छोटे छोटे टुकड़ों में। 64 पहले तो 2 से जाएगा, 2 और ये हुआ 32, फिर 32 जो है 2 से जाएगा, ये 16, फिर 2 जो है 16 जो है फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 4 जो है 8 जो है 2 से जाएगा, 2 चौका 8, ये 4 जो है फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 जो है अब एक बार में जाएगा, 2 से जाएगा। तो 64 को जो है इन संख्याओं के रूप में व्यक्त करिए। और यहाँ पर घनमूल 2 गुणा कितने बार है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6। तो इसमें से जो है 3 समूह के रूप में बनाएंगे। घनमूल का मतलब 3 समूह से निकलेगा, एक समूह यहाँ, एक समूह यहाँ। तो इनमें से निकलेगा एक बार 2, फिर यहाँ से निकलेगा एक बार 2, और आपस में गुणा होगा तो फिर इसका मूल निकल कर घनमूल निकल करके आएगा 2 गुणा 2 4। तो हम जो है फिर से अब देख पा रहे हैं 9, यहाँ इसका मान 9, इसका मान 4, 64 करनी 3 का मान। तो आरोही क्रम, ये तो छोटा है 4, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अब इसको बड़ा होता है कि छोटा होता है उसको देखेंगे हम सबसे पहले। तो उसके लिए मिटाते हैं। अब जो है 512 का 9th मूल, 9th रूट निकालना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, बराबर
512, ये 12 भी जो है 2 से जाएगा, जितना छोटा से जाता है उसी से करना है आपको। तो 2 से जाएगा ये, 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ आएगा 11 होगा, 2 पंचे 10, 11 में से एक बचेगा आगे चलेगा, एक जो है 12 होगा, 2 छक्के 12। फिर आगे ये नीचे वाली संख्या फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि सम है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बच कर के वहाँ जाएगा 16 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 128 2 से डिवाइड होगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 64 फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आगे 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 छक्के 12, 16 आगे डिवाइड होगा, 2 अट्ठे 16, 8 आगे डिवाइड होगा, 2 चौक 8, 4 आगे डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 आगे डिवाइड होगा 2 से, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 9th मूल, तो ये जो संख्या है 9 समूह से एक बार निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जो है पूरा 9 समूह बन रहा है 2 का। एक बार लिखें पहले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2। तो ये पूरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 9 बार लिखा हुआ है, तो 9 समूह बन रहा है 2 का। तो 9th मूल का मतलब वो जो है एक बार निकलेगा 2, तो इसका मान 2। अब आप जो है एक का मान 9, दूसरे का 4, और ये जो इसका मान जो है 2 निकल करके आ रहा है हमको आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, अतः सबसे छोटा आपको दिख रहा है ये 2, फिर 2 से जस्ट बढ़ा 4, फिर 4 से जस्ट बढ़ा 9। ये बड़े वाले का साइन है, जो संख्या बड़ा रहेगा उस और जो है इस प्रकार के सिंबल से दर्शाया जाएगा। 2 और 4 में बड़ा है तो फिर ये जो है 4 की ओर जो है इस प्रकार से रहेगा ये चिन्ह, जो बड़ा को बताता है। फिर 4 और 9 में 9 बड़ा है, इसलिए इस प्रकार से 9 की ओर ये जो है सिंबल इस प्रकार से अरेंजमेंट किया हुआ है। हमको जो है इस फॉर्म में लिखना है। 2 का मान किसका था, मूल ऑफ 512, 9th मूल ऑफ 512। 4 किसका मान था, घनमूल ऑफ 64। फिर जो है 9th जो था स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो इस प्रकार से ये आंसर बनता है। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है जो सवाल में दिया हुआ था। तो आपको जो है अन्य सभी को जो अन्य सवाल है इसी प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसी प्रकार से मान निकालें। मान निकालने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि 2 4 ये 9 में जो है छोटा कौन है, बड़ा कौन है, फिर बड़ा कौन है। तो जिसका मान है उसको आप रिप्लेस कर देंगे तो फिर वो जो दिया हुआ सवाल है वो आरोही क्रम में व्यक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल है, ये दिया हुआ है हमको जो है इसके जो है फिर से वही मान को ज्ञात करना होगा। इससे पहले जो है मानों को ज्ञात करने से पहले आप अगर नए चैनल में हमारे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इसको आप जो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हल। ये सवाल है कर्ण 4th रूट ऑफ 625। तो सबसे पहले इसको देखिए, 4th रूट निकालना है, 4 समूह बनना चाहिए जो गुणनखंडन होगा उसका। 625 2 3 से तो नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 5 से। ये छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो छोटी से छोटी से आपको डिवाइड करना है। 6 पहले लेंगे तो 6 अभी बड़ा है तो एक बार में डिवाइड होगा। 5 एकम 5, एक बचेगा आगे जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आगे जाएगा, 12 में से 2 बचेगा, 2 आगे जाएगा 25, 5 पंचे 25। फिर आगे देखिए 5, एक तो छोटा है, 2 अंकों को लेंगे, 12 होगा, 5 दूनी 10, 12 में से 2 आगे बढ़ेगा तो 25, 5 पंचे 25, 25 को जो है फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंचे 25, 5 जो है आगे डिवाइड होगा 5 से, 5 एकम 5। चौथा मूल 4 समूह में से एक बार बाहर होगा, तो इसको इस प्रकार से लिखे, एक बार पहले
5 गुणा 625 को जो है इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए 5। ये 4 समूह आपको दिख रहा है, एक बार बाहर होगा तो फिर इसका मान आएगा 625 का चौथा मूल 5। ये पूर्ण रूप में दिख रहा है आपको। अब आगे देखेंगे, इसका मान निकालिए 100। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल के लिए 100 का निकालना है। 100 तो सबसे पहले जाएगा 2 से। ये डायरेक्ट आपको मालूम होगा 10 गुणा 10 2 बार जो है व्यक्त हो रहा है, मतलब 10 बाहर आएगा, इसका मान जो है 10 होगा। लेकिन आपको जो है इस प्रक्रिया से अपनाना है। ये जो है सामान्य रूल होता है उस तक पहुँचने तक, मतलब दो संख्याओं के गुणनफल तक पहुँचने तक। 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 50 आगे डिवाइड होगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर अब ये जो है 5 से होगा, 5 पंचे 25, और ये जो है 5 से, 5 एकम 5। वर्गमूल मतलब 2 का समूह। एक बार यहाँ लिखिए आप उसी को, 2 गुणा 2 फिर 5 गुणा 5। वर्गमूल 2 समूह से निकालिए। एक बार यहाँ से 2 निकलेगा, फिर इन जोड़े से 5 निकलेगा। तो अब देखिए 2 गुणा 5 10, जो डायरेक्ट आपको ध्यान में था। तो यहाँ 5 यहाँ 10, अभी बचा हुआ है, इसका मान बचा हुआ है। तो देखते हैं, 343 का घनमूल, 3 का मतलब घनमूल बराबर, देखते हैं 343 को, 3 4 3, ये जाएगा 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करके देखिए, 3 एकम 3, फिर यहाँ से फिर एक 3 एकम 3, एक यहाँ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक यहाँ जाएगा, 13 होगा, नहीं जा पाएगा इससे। तो 3 ना तो 4 से जाएगा ना तो 5 से जाएगा, ये 6 से तो नहीं जाएगा, 7 से, 7 7 दूनी 14, 7 पंच 35, 7 पंच 35, तो 7 चौक 28, 4 वहाँ से 2, 6 आगे बढ़ रहा है, ये जाएगा 7 से, 7 चौक 28, तो फिर 34 में से 28 जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, 6 आगे बढ़ेगा तो 63 होगा, 7 नियम 63। अब ये 49 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, और ये 7 जो है अपने आप से जाएगा, 7 एकम 7। तो घनमूल 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक बार व्यक्त करिए इस रूप में, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये घनमूल। तो इसमें से एक बार निकलेगा 7, तो इसका मान हुआ 7। घनमूल जो है 343 का घनमूल 7। अब आरोही क्रम कौन सा दिख रहा है सबसे छोटा, 5। आरोही क्रम में लिखने पर 5 जो है सबसे छोटा, जस्ट 5 के ऊपर में बड़ा दिख रहा है आपको 7, 7 के जस्ट बड़ा दिख रहा है, 7 से जस्ट बड़ा 10। तो अभी जो 5 था किस वाले का मान था, 625 का चौथा मूल था, 625 का चौथा मूल, ये सबसे छोटा होगा। फिर जस्ट बड़ा 7 किसका था, घनमूल 343 का घनमूल का था, तो ये जो है बड़ा हो जाएगा। फिर इससे जस्ट बड़ा 10 किसका मान था, 100, तो ये वर्गमूल 100 का। तो इस प्रकार से ये कणियाँ जो है आपस में बढ़ते हुए क्रम में हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट सवाल 5वां, जो सवाल दिया हुआ है उसको, मतलब सवाल इस टाइप का दिया हुआ है, इसको बताना है कि ये करनी है कि नहीं। हमने करनी की परिभाषा जाना था कि करनी जो है किसको कहा जाता है। करनी के केस में जो है इस प्रकार का जो है मूल होगा, वो चतुर्थ मूल, 5वां मूल, जो भी मूल होगा, लेकिन वो जो मूल जब होता है तो उसके साथ में उस फॉर्मेट को क्या नहीं किया जा सकता, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब वो अपरिमेय संख्या होता है p/q के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, करणी कहलाता है। यदि वो जो है पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि ऐसा आपको फार्मूला दिख रहा है,
लेकिन हल करने पर ये हो सकता है कि हल करो तो फिर पूरा पूरा संख्या है, जब पूरा पूरा संख्या आ जाएगा तो फिर वो पी बाई क्यू के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 4 है और वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। आपको चिन्ह तो वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रहा है जो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि हम 2 को 2/1 मतलब पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? करनी नहीं हुआ। ये जो है करनी नहीं हुआ। आप फिर भी आप मतलब आप देख पा रहे हैं ऐसा चिन्ह है, लेकिन फिर भी उसके चिन्ह के बावजूद ये करनी नहीं हुआ। करनी होने के लिए चाहिए कि हम जो है इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना कर पाएँ, तो वो होता है करनी। जैसे कि उदाहरण के लिए ये 3, अब जो है अगर 3 का मैं जो है वर्गमूल देखूँ तो ये जो है पूरा पूरा संख्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर दशमलव फार्म आएगा, और दशमलव फार्म आएगा उसको जो है पी बाई क्यू के रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये करनी 3 जो है मतलब वर्गमूल 3 जो है इस इसको जो है करनी कहा जाएगा, ये करनी कहा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि 8 का वर्गमूल ये जो है करनी होता है कि नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटा से छोटे रूप में इसको बदलने की कोशिश करेंगे। हल 8, इसको जो है आप छोटे से छोटे रूप में बदलिए, तो फिर छोटे छोटे टुकड़ा करिए 8 को। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो 8 को जो है 2 को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम जो है इस फॉर्म में बदल दीजिए, गुणनखंड छोटे छोटे फैक्टर के फॉर्म में। तो वर्गमूल है मतलब 2 जोड़ा बनेगा, 1 जोड़ा नहीं है तो ये बाहर नहीं होगा, जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर होगा, और इसका नहीं बन रहा है तो 2 अंदर में रहेगा। अब देखिए इसका मान इतना 2 पूरा पूरा दिख रहा है, लेकिन उसके साथ में जो गुणा दिख रहा है अंडर रूट मतलब वर्गमूल 2, ये जो है दशमलव में आएगा, और दशमलव में आएगा मतलब उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो एक पूरा पूरा दिख रहा है और दूसरा अपरिमेय संख्या दिख रहा है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय और परिमेय का गुणा होगा तो ये क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो हमने क्या देखा? अंडर रूट 8 का मान अपरिमेय आ रहा है, तो ये क्या हुआ? जब अपरिमेय है मतलब अतः अंडर रूट 8 जो है करनी नहीं है, करनी नहीं है, क्योंकि ये जो है अपरिमेय है। तो आपको जो है बड़ी वाली संख्या देता है उसको छोटे से छोटे ऐसे टुकड़ों में करना है, और फिर देखना है वो जो आ रहा है मान क्या वो अपरिमेय है या परिमेय। परिमेय होता तो फिर ये जो है करनी नहीं होता, सॉरी, ये जो है परिमेय होता तो फिर ये करनी जो है नहीं होता। यहाँ पर अपरिमेय है तो फिर सॉरी, अपरिमेय होगा तो फिर करनी होगा। अतः 8 जो है करनी है। यहाँ पर पूरा पूरा संख्या आता तो फिर वो परिमेय हो जाता, परिमेय होता मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? करनी नहीं बोलते। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हुआ था जी, ये हुआ। नेक्स्ट आप संख्या देख सकते हैं का घनमूल, 64 का घनमूल। तो देखिए सबसे पहले मान निकाले 64 का घनमूल। 64 को जो है छोटे छोटे गुणनखंडों में व्यक्त करिए। 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा फिर 32, 2 एकम 2, 2 छः 12, 16 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर लिखे 64 के बराबर में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। घनमूल निकालना है, 3 समूह से एक बार निकलेगा। तो एक बार 2 यहाँ से निकला इस समूह से, फिर यहाँ से इस समूह से फिर 2 निकला, आपस में गुणा होगा 4। मतलब मान क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि क्या है? 4 को परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या होगा? परिमेय संख्या है। अतः अगर इसका मान परिमेय संख्या आ रहा है तो फिर ये क्या होगा? 64 घनमूल 64 जो है करनी नहीं है, करनी नहीं है, ये हुआ। नेक्स्ट सवाल हम देख सकते हैं
5 + √2। तो नेक्स्ट सवाल, इसको बताना है करनी है कि नहीं। तो आपको जो है अगर अंदर में पूरा पूरा संख्या उसको हल करके आप बताएं, उसको जो है हल किया जा सकता है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है, अगर पूर्ण संख्या ना हो करके अंदर वाले भी जो है योग के रूप में होगा और जो है अपरिमेय संख्या उसमें शामिल है, जैसे यहाँ पर शामिल है अपरिमेय संख्या और ये दूसरा वाला प्लस के रूप में परिमेय संख्या है। तो जब भी जो है परिमेय और परिमेय जो है प्लस होगा तो प्लस से जो है क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो अंदर वाले जो है अगर परिमेय संख्या है अपरिमेय है तो वो जो है ऑलरेडी क्या होगा, वो करनी नहीं होगा वो, क्योंकि अंदर जो अंदर में दिया रहता है संख्या उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, करणीगत। करणीगत करणीगत आपको क्या दिख रहा है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अतः अतः ये अगर अपरिमेय संख्या है तो डायरेक्ट आप जो है निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो है इसका जो है कोई भी करणी आप दिख रहा है, ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो वो क्या होगा, ऑलरेडी क्या होगा, करणी नहीं होगा, करणी नहीं है। अब इस सवाल में आप देख पा रहे हैं अंदर में जो दिया हुआ है 2 + √4, इसको आप देखना चाहें इस फॉर्मेट में, अंडर रूट वाला फॉर्मेट ही दिया हुआ है, करनी वाला फॉर्मेट ही दिया हुआ है, लेकिन इसको जब हल करेंगे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2 बाहर आकर के, मतलब पूरा पूरा इसका मान निकल करके आएगा। तो यहाँ से इसका मान 2 और ये 2 2 2 4, तो अंदर वाला संख्या जो है पूरी तरह से क्या है, परिमेय संख्या होगा। तो इसको हल कर ले पहले, क्योंकि 2 + 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि के लिए आप देख ले, इसको हल करके बता दीजिए क्यों होगा। ये 4 2 का 2 प्लस यहाँ से 4 आप निकालेंगे तो फिर डायरेक्ट आप करिए इसको, 4 को 2 गुणा 2 वर्गमूल है, 2 पेयर बनेगा, एक पेयर बाहर होगा, यहाँ पर 2 पहले से है, ये प्लस हुआ, इनमें से जब 2 बाहर होगा तो ये 2 बाहर आएगा और मान निकलेगा 2 + 2 4, जो कि पूरा पूरा है, मतलब जो करणी का दिया हुआ है क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो है इसको जो है परिमेय संख्या है तो फिर आगे हल करिए। अतः 2 + √4 का 5वां मूल, अभी जस्ट इसका मान हमने निकाला 4, और जो ऊपर में दिया हुआ है कितना मूल निकाले, अंदर वाले का 5वां मूल निकालना है, अंदर वाले का 5वां मूल निकालना है। तो आप देखेंगे छोटे 4 है, उसका 5वां मूल पूरा पूरा संख्या के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता। ये 5 समूह जो है, 4 को जो है 5 अन्य संख्याओं के समूहों के रूप में इसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये ओबियस सी बात है, ये क्या आएगा, दशमलव में आएगा, और दशमलव में आएगा इसका मतलब ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय है। अतः अगर जो है इसका मान ही अपरिमेय है तो ये क्या होगा, ये जो 5 मतलब 5वां मूल जो है 2 + √4 का 5वां मूल जो है क्या होगा, करणी होगा। ये हुआ करणी होगा। तो इस प्रकार से मैं जो है हमारा चैप्टर
3 घातांक, नाम घातांक है वो कंप्लीट मानते हैं। और अगर इससे संबंधित कोई भी दिक्कत आई हो तो फिर आप जो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।